अच्छा तो बेटा, मैं कहानी का दूसरा हिस्सा आपको सुनाती हूँ। अच्छा तो आखिर अम्मी जान ने 800 रुपए शहराज को दे दिए। शहराज अपने मकसद में कामयाब हो गया था। नया टायर और ट्यूब में पंचर लगने की देर थी कि वो फिर जैसा शहराज बन गया था। साइकिल ने एहतजाजन चीखो पुकार शुरू कर दी, मगर शहराज पर ना तो पहले असर होता था और ना अब हो रहा था। एक दिन वो साइकिल पर दूर एक नई कॉलोनी की तरफ जा निकला था। नई कॉलोनी की बड़ी बड़ी सड़कें देखकर शहराज ने वहां साइकिल पर करतब दिखाना शुरू कर दी। वो कभी चलती साइकिल पर लेट जाता, कभी अपने दोनों पांव एक ही पायदान पर रख देता, कभी गद्दी पर पांव रखकर अपने दोनों हाथ हैंडल पर रखकर खुशी से नारा बुलंद करता कि हमसा हो तो सामने आए। अचानक उसके सामने एक गधा गाड़ी आ गई। वो कोशिश के बावजूद साइकिल पर काबू न रख सका और गधा गाड़ी से जा टकराया। इस टक्कर में शहराज के घुटने पर चोट आई और साइकिल का अगला पहिया टेढ़ा हो गया। जब वो लंगड़ाती टांग और साइकिल के टेढ़े पहिए के साथ घर में दाखिल हुआ तो अम्मी जान घबरा गई। उसके जख्म पर मरहम लगाया और पीने को गर्मा गर्म दूध दिया। शहराज मसहरी पर लेटा तो उसे सेन में खड़ी हुई साइकिल दिखाई दे रही थी। साइकिल को देखकर उसे अफसोस हुआ कि वो भी बुरी हालत में थी, उसे भी मरम्मत की जरूरत थी। अम्मी जान सहन में आई तो इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, आजकल तो लोग अंधाधुंध सड़कों पर गाड़ियां चलाते हैं, मेरा बेटा तो बहुत देखभाल कर आराम से साइकिल चलाता है। ये सुनकर शहराज सोच में पड़ गया। उसकी नजर साइकिल पर पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे साइकिल उसे घूर रही है और अम्मी की बात सुनकर वो कह रही हो, ये बात दुरुस्त नहीं। जिस तरह शहराज मुझे चलाता है इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। शहराज मेरे जरिए करतब दिखाता है और मुझे चलाता नहीं, उड़ाता है। मेरे कुल पुर्जे इससे बहुत तंग हैं। ये कोई बात समझने के लिए तैयार ही नहीं। अचानक अम्मी जान ने बिस्तर पर लेटे शहराज को घूरा। शहराज को लगा जैसे अम्मी साइकिल के पुर्जों की सारी बातें सुन चुकी है हो। उन्होंने कुछ सोचा और अलमारी में से कागज निकालकर शहराज के सामने रख दिया। ये कागज इस वक्त का है जब अम्मी जान ने उसे साइकिल खरीद कर दी तो शहराज ने उनसे वादा किया था जो उस कागज पर लिखा था। वो साइकिल की हिफाजत करेगा, उसे ध्यान से चलाएगा और उसकी साफ सुथराई का ख्याल रखेगा। वो शरारती बच्चों की तरह उस पर करतब नहीं करेगा। शहराज ने इन बातों में से किसी एक पर भी अमल नहीं किया था। अब्बू जान अपने दफ्तर के काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे, इसलिए अम्मी जान से साइकिल की मरम्मत के लिए मजीद पैसे मिलने का कोई इम्कान नहीं था। अगले दिन शहराज को लंगड़ाते हुए स्कूल जाना और आना पड़ा। स्कूल ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए शहराज साइकिल पर ही स्कूल जाता था। घर वापसी से इसके ज्योमेट्री बॉक्स में जेब खर्च यूं का तू देखकर अम्मी ने पूछा, तुमने इन रुपए को खर्च क्यों नहीं किया? मैं साइकिल के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, इसकी मरम्मत करवाना चाहता हूँ, मैं उसे दोबारा जख्मी नहीं करूँगा। उसकी बातों से अम्मी जान का दिल दीप से जल गया था। वो बोली, गलती का एहसास होना सबसे अच्छी बात है। मैं साइकिल की मरम्मत के लिए पैसे दे देती हूँ, वादा करो साइकिल को एहतियात से इस्तेमाल करोगे। मैं वादा करता हूँ आइंदा अपनी साइकिल का इस तरह ख्याल रखूंगा। शहराज की ये बात सुनकर अम्मी जान के साथ साथ शायद साइकिल भी खुश हो गई होगी। ठीक है बेटा, ये थी कहानी। इसमें इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है, मुझे ये बताओ बेटा, जरा बताओ ना। हमें इससे सबक मिलता है कि हमें वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए और अपनी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी हर चीज को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उसकी तोड़ फोड़ करनी चाहिए। मम्मा, मैं भी कभी भी अपनी चीजों को खराब नहीं करूंगी। मुझे बहुत सबक हासिल हुआ। मैं भी शहराज की तरह नहीं बनूंगी और अपनी चीजों का ख्याल करूंगी। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। चलो बेटा, अब घर चलते हैं, ठीक है।